नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले जोधपुर से होती है। जोधपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली अक्षरा जो कि एक विधवा महिला होती है। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला होती है। गांव का जो भी व्यक्ति इसे एक बार देख लिया करता था वो देखता ही रह जाया करता था। अक्षरा के पति प्रवीण की 3 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी और जिसकी वजह से अक्षरा जो है वो अपने जीवन में बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। फिर भी अक्षरा जो थी वो हिम्मत नहीं हारने वाली थी। अक्षरा के पति के पास अपनी 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन उस 2 एकड़ जमीन से उसके घर का गुजारा जो था वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था। अक्षरा के पास पशु भी थे और अक्षरा जो थी वो हर रोज अपने खेत में पशुओं के लिए सुबह के करीब 8 बजे के आसपास चारा लेने जाया करती थी और दोपहर के करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास वापस अपने घर पर आ जाया करती थी। और बस यही अक्षरा की दिनचर्या रह गई थी। लेकिन जो अक्षरा थी वो अब अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि उसके पास अपनी बहुत जमीन है, तो क्यों ना इस जमीन को वो बेच दे और इससे जितने भी पैसे घर में आएंगे उन पैसों से वो इस गांव के अंदर एक अपनी अच्छी खासी कपड़ा बेचने वाली दुकान खोल लेगी, क्योंकि इस गांव में फिलहाल कोई कपड़े बेचने वाली दुकान नहीं होती है। अब जैसे ही अक्षरा अपने मन में इन सारी बातों को सोचती है तो फिर अब जो अक्षरा होती है वो अपनी जमीन जो है वो बेचने के लिए तैयार हो जाती है। अब अक्षरा के परिवार में इसकी एक इकलौती बेटी होती है जिसका नाम मधु होता है। मधु जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई किया करती थी। अब मधु भी अपनी माँ अक्षरा के ही तरह काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर थी। वो भी हर रोज सुबह के करीब 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में जाया करती थी और करीब शाम के 3 बजे के आसपास अपने घर पर लौट आती थी। लेकिन मधु का मन जो था वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो अपनी सहेलियों के साथ हमेशा स्कूल में बैठ करके गप्पे मारते रहती थी और इस तरीके से अब आगे चल करके दोस्तों अक्षरा और जो मधु थे वो दोनों ही बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिनके बारे में गाँव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद मधु की मां अक्षरा जो है वो अपनी जमीन जो है वो बेचने के लिए गांव के ही जमींदार के पास चली जाती है और जमींदार से कहती है कि मैं अपनी जो जमीन है वो बेचना चाहती हूँ। अब जमींदार के पास पैसे थे तो जाहिर सी बात है वो इसकी जमीन को खरीद लेता है और इसके बदले में वो उसे पैसे दे देता है। और इसके बाद जो अक्षरा होती है वो अपने गाँव के अंदर एक बहुत ही अच्छी खासी कपड़ा बेचने की दुकान खोल लेती है और दुकान भी बहुत अच्छी खासी चलने लगी थी, क्योंकि इस गांव में फिलहाल कोई दूसरा कपड़ा वाला दुकान नहीं होता है दोस्तों। और इसी वजह से गांव के सभी लोग जो थे वो गांव में कपड़ा खरीदने के लिए इसकी दुकान पर जाया करते थे। अब जैसे ही दुकान अच्छी खासी चलने लगती है तो अक्षरा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अक्षरा जो थी वो हर रोज सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपनी दुकान पर जाती थी और रात के करीब 9 बजे के आसपास दुकान बंद करके वापस घर लौट आती थी। जबकि दूसरी तरफ इसकी बेटी मधु हर रोज स्कूल जाती है और स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर आ जाया करती थी। इसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद जो अक्षरा होती है उसके दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्षरा जो थी वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगती है, उदास रहने लगती है, क्योंकि जो अक्षरा होती है वो इन ग्राहकों से अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रही थी, संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही अकेली इस दुकान पर काम कर रही होती है। और जैसे ही ये महिला इन बातों को लेकर के परेशान होती है तो फिर एक दिन अपनी बेटी मधु से कहती है कि मधु, आजकल दुकान पर काफी ज्यादा ग्राहक आते हैं और मैं इस वजह से काफी परेशान भी हो जाती हूँ, क्योंकि इतने ग्राहक जो है वो मुझसे एक साथ संभाले नहीं जाते। तभी इसकी बेटी मधु इसे कहने लगती है कि माँ, कोई अच्छा सा नौकर जो है वो अपने दुकान पर काम करने के लिए रख लो ताकि वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगा। अब दोस्तों ये बात मधु की माँ को भी काफी ज्यादा सही लगती है और फिर इसके बाद अक्षरा जो है वो कई दिनों तक किसी नौकर की तलाश करती है, लेकिन फिर भी नौकर उसे अब तक मिल नहीं पाया था और थक हार कर अक्षरा जो है वो अपनी अकेली ही दुकान का काम फिलहाल संभाले जा रही थी। और फिर एक तारीख आ जाती है 5 जून 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो अक्षरा होती है अपनी दुकान पर जाती है और साफ सफाई करके दुकान के अंदर बैठ जाती है और कुछ ग्राहक भी आने जाने शुरू हो जाते हैं। अक्षरा जो है वो उन सभी ग्राहकों को कपड़ा दे चुकी होती है और फिर जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसी समय पास के ही कारखाने का एक मजदूर जो है वो इसकी दुकान पर आ जाता है और इस मजदूर का नाम रणवीर होता है। रणवीर जो कि 6 फीट के हाइट का लंबा हैंडसम नौजवान लड़का होता है। अब रणवीर मजदूर जैसे ही दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो ये देखता है कि बड़ी ही खूबसूरत और सुंदर महिला इस दुकान के अंदर बैठी थी। अब रणवीर इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देख करके बस देखता ही रह जाता है। रणवीर अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत महिला है और अगर ये मुझे मिल जाती है तो मेरी तो किस्मत ही संवर जाएगी। ऐसे ऐसे ख्याल उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके बाद ये महिला इस व्यक्ति से पूछने लग जाती है कि आपको कैसा कपड़ा चाहिए। तभी रणवीर कहता है कि मुझे 2 अच्छे अच्छे टी शर्ट दिखा दीजिए। और फिर इसके बाद ये महिला इसे कुछ टी शर्ट दिखाती है और फिर रणवीर जो है वो इन टी शर्ट के दाम पूछना शुरू कर देता है, लेकिन इन टी शर्ट्स के दाम जो थे वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं दोस्तों। अब तभी रणवीर कहने लगता है कि मुझे कोई ऐसी टी शर्ट दिखाइए जिसका कीमत कम हो। और तभी वो महिला कहने लगती है कि ऐसी सस्ती टी शर्ट मैं नहीं रखा करती हूँ। लेकिन ये जो महिला थी वो उसी समय से पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम आए कहाँ से हो। और तभी ये मजदूर जो होता है वो ये कहने लगता है कि मैं तो पास के ही कारखाने में काम करता हूँ और मैं मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं इतनी महंगी टी शर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। और तभी जो अक्षरा होती है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि ये तो वाकई में बड़ा हैंडसम और नौजवान लड़का है, तो क्यों ना इसको ही अपनी दुकान पर काम के लिए रख लिया जाता है। ये यहाँ पर काम भी कर लेगा और साथ में मुझे भी खुश रखेगा। अब ऐसे ही ख्याल जैसे इसकी महिला के मन में आते हैं तो फिर ये महिला सामने से कहती है कि तुम जो है
कारखाने में काम करना छोड़ दो, तुम मेरे दुकान पर काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें महीने के 10,000 रुपए दे दिया करूंगी। अब जैसे ही रणवीर इस महिला की ऐसी बातों को सुनता है तो ये कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं कल से ही अपने कारखाने का काम छोड़ देता हूँ और आपकी दुकान पर बैठना शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये महिला जो होती है वो कहती है अक्षरा कि कल से नहीं, बल्कि तुम आज से ही और अभी से ही मेरी दुकान पर काम करना शुरू कर दो। अब दोस्तों इसके बाद ये जो लड़का रणवीर होता है तभी उस महिला से कहता है कि मैं कारखाने के अंदर भी एक कमरा किराए पर लेकर रहता हूँ, और अगर मैंने कारखाने में काम छोड़ दिया तो फिर तो मेरा मालिक मुझे कमरे से भी बाहर निकाल देगा। तो उसी समय वो महिला अक्षरा कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरे घर में कई रूम है और तुम ऐसा करना है कि तुम घर से बाहर एक कमरा बना हुआ है, तुम उसी में रह लेना। अब दोस्तों ये लड़का रणवीर ये बात सुनकर के बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये महिला जो है वो अक्षरा इतना इस रणवीर के बारे में नहीं जानती थी। रणवीर एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था और वो महिलाओं को काफी ज्यादा पसंद भी किया करता था। और इसके बाद रणवीर जो है वो आज से इस महिला की दुकान पर काम करना शुरू कर देता है। रणवीर इसके घर में रहना शुरू कर देता है, इसके कमरे के अंदर रहना शुरू कर देता है, और इस तरह से जैसे ही रणवीर इसकी दुकान पर काम करना शुरू कर देता है तो फिर इसकी दुकान जो है वो और भी अच्छी खासी चलने लगी थी। पहले से कई ज्यादा ग्राहक इसकी दुकान पर आना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये महिला इस लड़के से कहती है कि जब से तुम मेरे दुकान पर आए हो तब से तो मेरे ग्राहकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब दोस्तों रणवीर को इस दुकान पर काम करते हुए लगभग 20-25 दिनों का वक्त गुजर जाता है, और इतना वक्त गुजर जाने के दौरान इस लड़के रणवीर ने इस महिला की खूबसूरती को काफी करीब से देख लिया था। यहाँ तक कि रणवीर ने अक्षरा की बेटी मधु को भी काफी करीब से देखा था। अब ये जो रणवीर होता है दोस्तों, ये अक्षरा और उसकी बेटी मधु के साथ मिल करके कई बड़े बड़े कांड करने वाला होता है, और जिसके बारे में ना तो अक्षरा जानती थी और ना ही इसकी बेटी कुछ जानती थी। और इसी तरह से एक तारीख आ जाती है 25 जून 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। अक्षरा की बेटी मधु अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरी स्कूल की छुट्टी जो है वो होनी शुरू हो गई है और स्कूल की छुट्टियों के बस 4-5 दिन ही बाकी है, और मैं इसीलिए अपने मामा के घर पर जाना चाहती हूँ ताकि मैं वहां पर भी कुछ दिन वक्त गुजार सकूं। इसकी माँ जो अक्षरा होती है वो कहने लगती है कि बेटी मैं तो खुद ही तुझे वहां पर छोड़कर आने वाली थी, लेकिन तभी मधु कहती है कि माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेली भी अपनी मामा के घर जा सकती हूँ। और इस तरह से कुछ बातें कहने के बाद जो मधु होती है वो अपने कुछ कपड़े लेकर के अपने घर से अपने मामा के घर पर चली जाती है, और तब तक लगभग शाम का वक्त हो चुका था। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। तो अक्षरा का नौकर जो है वो तब दुकान पर ही बैठे हुए थे, और तभी अक्षरा जो है वो अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि आज तो वो घर में बिल्कुल अकेली है और बस उसका नौकर है साथ में, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो तो अपनी मामा के घर गई हुई है। और अब जैसे तैसे करके वो अपने नौकर के साथ अपना प्रेम प्रसंग जो है वो आगे बढ़ाना चाहती थी। दूसरी तरफ नौकर रणवीर भी ऐसी ही बातें अपने मन में सोच रहा होता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय जो रणवीर होता है वो कहने लगता है कि मालकिन, अब तो दुकान बंद करने का समय हो चुका है। और तभी अक्षरा कहती है कि ठीक है, फिर चलो दुकान बंद करते हैं, और इसके बाद दुकान बंद कर दी जाती है। और उसी समय ये नौकर रणवीर अपनी मालकिन से कहने लग जाता है कि मालकिन, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं आधे घंटे के लिए कुछ काम से बाहर जाना चाहता हूँ और आधे घंटे के मैं अंदर वापस भी आ जाऊंगा। और तभी दोस्तों इतना कहकर ये जो रणवीर होता है ये अब इस दुकान से शराब की ठेके पर चला जाता है, और वहां से वो कुछ शराब खरीदता है, और फिर शराब खरीदने के बाद ये कहीं एकांत जगह पर बैठकर शराब का सेवन करता है। और अब जैसे ही थोड़ा सा नशा होता है तो फिर इसके बाद रणधीर जो होता है दोस्तों वो इसी समय इस मालकिन के घर की तरफ चल पड़ता है, और जैसे ही घर पर पहुंचता है तो काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था, काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है। अब रणवीर जो है वो अब अक्षरा के घर के दरवाजे को जाकर खटखटाता है। अक्षरा अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसका नौकर रणवीर खड़ा होता है। रणवीर जो है वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और फिर इस घर का मेन दरवाजा जो है वो बंद कर लिया जाता है। रणवीर बिना कुछ सोचे समझे उसी समय अपनी मालकिन का हाथ पकड़ लेता है, और जैसे ही अक्षरा का हाथ पकड़ता है तो फिर जो अक्षरा है वो भी किसी बात का विरोध नहीं करती है। दरअसल अक्षरा भी यही चाहती थी। और फिर इसके बाद ये नौकर जो है वो अपनी मालकिन से कहने लगता है कि आज रात मैं आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, और इस तरह से जैसे तैसे करके इसकी मालकिन भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। अब ये मालकिन जो अक्षरा है वो खुद ब खुद इस नौकर का हाथ खींच करके इसे अपने कमरे के अंदर ले जाती है, और फिर कमरे के अंदर जाने के बाद ये दोनों अपनी रजामंदी के साथ गलत रिश्ते को कायम करते हैं, और ये दोनों जो है वो बेझिझक बिना शर्म के बिना किसी मर्यादा के ये सारी काम करे जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे। और फिर जैसे इन दोनों का सारा ये काम खत्म होता है तो फिर अक्षरा इसे कहने लगती है कि अब हमारे पास और 7 दिनों का समय है और 7 रातें हम एक साथ ही गुजार लेंगे। और इस तरह से नौकर रणवीर भी खुश हो जाता है और साथ में अक्षरा भी खुश हो जाती है। दोनों की ही अपनी अपनी जरूरतें जो पूरी होने लगी थी। अब पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास जो अक्षरा और जो नौकर होता है वो फिर से अपने दुकान पर चले जाते हैं, और इस तरीके से 7 रातें जो है वो ऐसे ही गुजर जाती है। और इन रातों के दौरान नौकर रणवीर और साथ में अक्षरा जो है वो अपनी अपनी जरूरतों को पूरा करते रह जाते हैं। दोनों के बीच काफी ज्यादा गहरा प्रेम हो चुका होता है। अब ये महिला जो थी वो आंख बंद करके उस नौकर पर भरोसा करना शुरू कर देती है, और इसी तरीके से अब जब भी रणवीर और अक्षरा को वक्त मिलता था, मौका मिलता था, ये दोनों अपनी रजामंदी के साथ गलत रिश्तों को कायम किया करते थे और अपनी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे थे। और इसी तरीके से अब जैसे ही मधु की स्कूल की छुट्टियां खत्म होती है तो मधु जो है वो अपने मामा के घर से वापस से अपने घर पर लौट कर आ जाती है।
और फिर इसके बाद जो है मधु स्कूल जाना शुरू कर देती है। लेकिन अब रणवीर नौकर जो है वो अब अक्षरा की बेटी मधु पर नजर रखना शुरू कर देता है। वो मधु को भी पसंद किया करता था और मधु भी कुछ कम नहीं होती दोस्तों। मधु के भी पांव जो थे वो लड़खड़ाने शुरू हो गए थे। कई बार मधु भी इस नौकर को अजीब ही नजरों से देखा करती थी और जिसकी वजह से रणवीर भी अब इस लड़की मधु की तरफ आकर्षित होना शुरू हो गया था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 5 जुलाई 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और आज बुलबुल का मधु का जन्मदिन होता है। तभी मधु अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मुझे अपने बर्थडे की तैयारियां भी करनी है। और तभी उसकी माँ उसे कहती है कि ठीक है बेटी कोई बात नहीं, अगर तुम एक दिन स्कूल नहीं जाओगी तो वैसे भी क्या हो जाएगा। और इस तरह से जैसे ही मधु की माँ उसे ये बात कहती है दोस्तों, तो फिर मधु ये बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मधु अपनी माँ अक्षरा से कहती है कि माँ आज एक अच्छा सा मेरे लिए खेत खरीद कर लाओ और एक अच्छा सा मोबाइल भी देना और मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदने हैं। तभी उसकी माँ कहने लग जाती है कि ये सब सामान तो मैं खुद तुम्हारे लिए खरीद कर लाने वाली थी। और इस तरीके से जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो अब जो अक्षरा है वो अपने घर से स्कूटी लेकर के बाहर निकलती है और फिर अपने नौकर रणवीर से कहती है कि तुम साइकिल के माध्यम से दुकान पर चले जाओ। और रणवीर भी दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो अपने घर से दुकान की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बीच रास्ते में अक्षरा की स्कूटी जो है वो फिसल जाती है, जिसकी वजह से अक्षरा के टांग और कमर में काफी ज्यादा चोट आ जाती है और जैसे तैसे करके गांव के ही लोग अक्षरा को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अक्षरा इसके बाद अपने नौकर रणवीर के पास फोन करती है और फिर उसे कहती है कि तुम आज दुकान का ख्याल रखना, मुझे काफी ज्यादा चोटें लग चुकी हैं और इसी वजह से आज मैं दुकान पर नहीं आ पाऊंगी। और इस तरह से जो दुकान होता है उस पर अब रणवीर जो था वो अकेला बैठा हुआ था। 2-3 घंटों का वक्त गुजर जाता है और उसी समय मधु की बेटी अपनी माँ से कहने लग जाती है कि माँ आज मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी क्योंकि आज तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है। लेकिन तभी अक्षरा अपनी बेटी मधु से कहती है कि मधु जरूर मुझे चोट लगी हुई है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा जन्मदिन फिर भी बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अक्षरा होती है वो अपने नौकर रणवीर के पास कॉल करती है। रणवीर से कहती है कि तुम रणवीर दुकान बंद करके घर पर आ जाओ। और इसके बाद रणवीर जो है वो जल्दी जल्दी में दुकान बंद करता है और अपनी साइकिल लेकर के वापस इसके घर पर लौट कर आ जाता है। और इसके बाद अक्षरा जो है वो रणवीर से कहती है कि रणवीर आज तुम्हें मधु के लिए जाकर के कुछ सामान खरीद कर लाना है। तुम्हें इसके लिए एक अच्छा सा केक खरीदना होगा और कुछ कपड़े खरीदने हैं और साथ में एक अच्छा सा मोबाइल भी इसे खरीद कर देना है। और तभी पास में मधु भी खड़ी होती है। मधु जो है वो उसी समय अपनी माँ से कहने लग जाती है कि माँ मैं भी रणवीर के साथ शहर जाना चाहती हूँ। और इसकी जो माँ होती है अक्षरा दोस्तों, वो भी रणवीर पर आंख बंद करके भरोसा किया करती थी। तभी अक्षरा कहती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम भी इसके साथ चले जाओ। और यही सबसे बड़ी गलती जो है वो अक्षरा करती है। और इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद रणवीर और अक्षरा की बेटी मधु को लेकर के शहर की तरफ चल पड़ता है। ये दोनों स्कूटी के माध्यम से जा रहे होते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ये जो लड़का रणवीर होता है दोस्तों, ये मधु के साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक अश्लील हरकतें करने लग जाता है कि जिसको देखने के बाद मधु की भी नीयत खराब हो जाती है। और अब जैसे ये नौकर इसके साथ अजीब तरीके से स्पर्श करता है तो फिर ये बातें, ये हरकतें जो है वो मधु को भी अच्छी लगने लग जाती है। मधु जो है वो इसकी किसी भी बात का कोई विरोध नहीं करती है। और फिर नौकर की हद यहाँ तक बढ़ जाती है कि नौकर जो है वो पूरे रास्ते इसके साथ छेड़खानी करते चला जाता है। और फिर जैसे ये दोनों शहर पहुंचते हैं तो शहर में पहुंचने के बाद रणवीर जो है वो मधु से कहता है कि मधु आज तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, आज वैसे भी हम शहर में आए हैं तो चलो किसी होटल में चल करके अपना समय गुजारते हैं। और मधु के भी पांव लड़खड़ाने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है। अब जैसे तैसे करके मधु भी इस चीज के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद मधु को ले करके नौकर जो है वो पास के एक होटल में जाता है। होटल का मालिक राकेश से मिलता है, दुगने तिगने दाम दे करके होटल के अंदर एक कमरा बुक कर लिया जाता है। और फिर इसके बाद रणवीर जो है वो इस लड़की मधु को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होते हैं। काफी देर तक ये गलत काम किया जाता है और फिर जैसे ही इनका ये काम खत्म हो जाता है तो रणवीर जो है वो मधु को लेकर के इस होटल से बाहर निकल जाता है। यहाँ तक कि राकेश से मिलता है और फिर राकेश से कहता है कि अब तो हम तुम्हारे होटल में आते जाते रहेंगे। और फिर इसके बाद जो नौकर है वो मधु को खरीदारी करवाता है, कुछ कपड़े भी खरीदे जाते हैं और मोबाइल फोन खरीदा जाता है और एक अच्छा सा केक भी खरीदा जाता है। लगभग शाम के 7 बजे के आसपास जो नौकर होता है वो मधु को लेकर के वापस से घर पर लौट जाता है। और इसके बाद जैसे ही रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज मधु का जन्मदिन बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। लेकिन अक्षरा इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और अब मधु अपनी माँ को भी धोखा दे रही होती है और अपने आप को भी धोखा दे रही होती है। और इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर इसी तरीके से एक तारीख आ जाती है 15 जुलाई 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अक्षरा जो है वो अपने घर के अंदर कुछ काम कर रही होती है और उसी समय अक्षरा की बेटी मधु जो है वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि माँ आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। और तभी उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आज तुम छुट्टी ले लो और घर पर रहकर आराम कर लो।
और इस तरह से बेटी जो मधु होती है वो बहुत खुश हो जाती है और ये सारी बातें जो है वो नौकर रणवीर भी सुन रहा होता है। और इसके बाद 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जो रणवीर होता है और जो अक्षरा होते हैं, ये दोनों ही अपनी दुकान पर चले जाते हैं। कुछ ग्राहक जो है वो दुकान पर आते हैं और कपड़ा खरीद करके चले जाते हैं। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद रणवीर जो है वो अपनी मालकिन से अक्षरा से कहता है कि मालकिन, आज मैं अपना फोन जो है वो अपने घर पर ही भूलकर, कमरे पर ही भूलकर आ गया हूँ, तो मैं जाकर मोबाइल लेकर आता हूँ। तभी अक्षरा कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरी स्कूटी ले जाओ और स्कूटी के जाकर के जल्दी वापस लौट आना। इसके बाद ये जो लड़का रणवीर होता है वो उसी समय स्कूटी की चाबी लेता है और स्कूटी लेने के बाद सीधे ही वो अक्षरा के घर पर पहुंच जाता है। अक्षरा के घर पर उसकी बेटी मधु जो थी वो उस वक्त बिल्कुल अकेली थी और इसके बाद जो रणवीर होता है वो घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और मधु अपने घर का दरवाजा खोलती है। मधु देखती है कि उसका नौकर जो है वो रणवीर बिल्कुल ही गेट के सामने खड़ा होता है। मधु जो थी वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर इसके बाद मधु और रणवीर जो है वो दोनों ही आज भी कमरे के अंदर जाते हैं और फिर ये दोनों अपनी ही रजामंदी के साथ गलत काम को करना शुरू कर देते हैं और ये दोनों इस गलत काम को भी काफी देर तक करते हैं। और जैसे ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर रणवीर कहने लगता है कि मैं तो फोन के बहाने तुमसे मिलने आ गया था। तभी मधु कहती है कि मैंने भी तो आज जानबूझकर ही छुट्टी ली थी और इस तरह से रणवीर जो है वो अपने काम को अंजाम देने के बाद इस घर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से अब रणवीर को जब भी मौका मिलता था, जब भी वक्त मिलता था, वो इस लड़की मधु के घर पर आ जाया करता था और मधु इसके साथ अपना वक्त गुजार लेती थी। यहाँ तक कि मधु इसके बदले में से कुछ पैसे भी दिया करती थी। इस तरीके से अब रणवीर सिंह नौकर ने अक्षरा और उसकी बेटी मधु दोनों को ही अपनी प्रेम जाल में फंसा लिया था। अब दोस्तों इसी तरीके से लगभग 3 से 4 महीने का वक्त गुजर जाता है और इन 4-5 महीनों के दौरान जो मधु होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही वो गर्भवती होती है तो ये बात रणवीर को भी बताती है। अब रणवीर जो है वो जैसे तैसे करके इस लड़की को लेकर के पास के ही नजदीकी हॉस्पिटल में चला जाता है और फिर जैसे ही वहां पर डॉक्टर से मुलाकात की जाती है तो महिला डॉक्टर जो है वो मधु से कहती है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और तुम जो है इस वक्त गर्भवती हो चुकी हो, लेकिन हम तुम्हारा ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे और हमने अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। इस तरीके से डॉक्टर जो है इस चीज के लिए साफ मना कर देते हैं। इसके बाद रणवीर जो है वो इस लड़की मधु को लेकर के वापस घर पर आ जाता है। कई महीनों का और वक्त गुजर जाता है। अब इसकी माँ को तब तक पता नहीं होता है कुछ भी और इस तरीके से एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है और जो अक्षरा थी वो अपने घर में कामकाज कर रही होती है और इसकी बेटी मधु जो थी वो अपने कमरे में अंदर बैठ करके पढ़ाई कर रही थी और अक्षरा जैसे ही कमरे में जाती है तो फिर वो इस बात को नोटिस करती है कि उसकी बेटी का पेट जो है वो काफी बढ़ चुका है। अब जैसे ये बात नोटिस कर ली जाती है तो फिर अक्षरा जो है वो अपनी बेटी से पूछने लग जाती है कि बेटी आजकल तेरा पेट ऐसे क्यों बढ़ा लग रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन जो मधु होती है वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। इसकी माँ को काफी ज्यादा अपनी बेटी पर शक हो जाता है। इस तरह से अक्षरा जो है एक दिन अपनी बेटी को लेकर के पास के ही नजदीकी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर इस लड़की मधु का मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। महिला डॉक्टर जो है वो अक्षरा को बताती है कि तुम्हारी जो बेटी है वो 6 महीने की गर्भवती है। अब जैसे ये बात कही जाती है तो अक्षरा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अक्षरा जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसकी बेटी ने कहां पर ये मुंह काला किया है। अक्षरा उसी समय महिला डॉक्टर को कुछ पैसे देती है और फिर अपनी बेटी मधु को लेकर घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बीच रास्ते में अक्षरा जो है वो अपनी बेटी मधु को समझाना शुरू कर देती है। अक्षरा कहने लगती है कि बेटी ये बात तुम्हें कभी किसी से कुछ भी नहीं बतानी है और ना ही अब तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत है, अब तुम हमेशा ही अपने घर पर रहना। और इसके बाद दोस्तों जो अक्षरा होती है वो अपनी बेटी मधु को लेकर के घर पर आ जाती है और घर पर लाने के बाद अक्षरा जो है वो अपनी बेटी मधु से बहुत ही प्यार से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है। इस तरीके से मधु जो है वो साफ साफ शब्दों में अपनी माँ को बताती है कि माँ, हमारे घर का जो नौकर रणवीर है उसी के साथ मैंने वक्त गुजारा है और मैं बहुत बार होटलों में भी गई हूँ, घर पर भी हमने बहुत बार समय गुजारा है। इस बात पर अक्षरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सोचने लग जाती है कि उसी के नौकर ने उसके भी साथ प्रेम जाल के फंसाया और उसकी बेटी को भी ऐसे ही फंसाया है। इस तरीके से अब अक्षरा जो थी वो बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी। अक्षरा एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाली होती है। फिर एक तारीख आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास नौकर रणवीर और साथ में अक्षरा जो है वो दोनों दुकान पर चले जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर काम किया जाता है और फिर जैसे ही रात का समय हो जाता है तो रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास रणवीर नौकर और साथ में अक्षरा जो है वो घर पर आ जाते हैं और फिर इसके बाद खाना बनाया जाता है। पूरा परिवार मिल बैठ करके खाना भी खाता है और फिर खाना खाने के बाद दोस्तों जो अक्षरा होती है वो अपनी बेटी मधु को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन मधु तो गहरी नींद में सो जाती है, लेकिन इसकी माँ को नींद नहीं आ रही होती है और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अक्षरा अपने कमरे से बाहर निकलती है और पास के ही अपने रसोई में जाती है और रसोई में जाकर के एक सब्जी काटने का सब्जी चाकू पड़ा होता है और वो चाकू उठा लेती है और फिर चाकू लेकर के सबसे पहले अक्षरा जो है वो अपने नौकर के कमरे में चली जाती है और रणवीर के कमरे में जाने के बाद देखती है कि रणवीर जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अक्षरा उसी समय चाकू के साथ अपने नौकर के ऊपर वार कर देती है और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। इसके बाद अक्षरा जो है वो अपनी बेटी के कमरे में वापस आ जाती है और फिर अपनी बेटी मधु का भी चाकू के साथ वार करके काम तमाम कर देती है। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास ये जो महिला है ये अपने आप को पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर कर देती है। अब अक्षरा जो है वो पुलिस के सामने सारी सच्चाई बताती है कि उसके ही नौकर ने उसके भी साथ और उसकी बेटी के भी साथ गलत काम किया था
और इसी वजह से मैंने अपनी बेटी और अपने नौकर दोनों को ही जान से मार दिया है। अब इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और फिर मधु और रणवीर का शव बरामद किया जाता है। दोनों का ही पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस इसके बाद इस महिला अक्षरा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर देती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार अक्षरा को क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम के दौरान अक्षरा ने अपनी बेटी बुलबुल और अपने नौकर रणवीर के साथ जो किया था, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने